जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे ही होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल अंकिता वर्मा जय श्री कृष्णा पर। तो भक्तों, मैं आज आपको एक सत्य लीला कथा सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनकर आपका रोम रोम भक्ति से भर जाएगा और आप समझ पाओगे कि भगवान राम से बड़ा राम का नाम, राम भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। तो चलिए कथा को शुरू करती हूँ। यशोहर जिले में एक छोटा सा गांव बुडन था। इसी गांव में एक मुस्लिम परिवार रहता था। इसी गांव में हरिदास खान का जन्म हुआ। पूर्व जन्म के संस्कार ही थे कि बाल्यकाल से ही हरिदास की श्रद्धा हरि नाम जपने में थी। किशोर होते ही उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। गृह त्याग करके वन को चले गए। वही कुटी बनाकर रहने लगे। वो बड़े ही शांतिप्रिय और धैर्यवान साधु थे। क्षमा उनका गुण था और निर्भयता उनका आभूषण थी। उनकी आवाज़ में बड़ा ही माधुर्य था। वो प्रति 3 लाख हरि नाम का जाप किया करते थे। जाप भी उच्च आवाज़ में करते थे। किसी ने जोर जोर से जाप करने का कारण पूछा कि महाराज, क्या भगवान को कम सुनाई देता है जो आप इतने ऊंचे स्वर में जाप करते हैं, या कोई अन्य कारण है? हरिदास जी ने बताया कि भक्त, ये हरिनाम बड़ा ही अलौकिक है। इसके सुनने मात्र से ही प्राणी को इस नरक से मुक्ति मिल जाती है और इसी कारण इसका जाप उच्च स्वर में करता हूँ कि इस निर्जन वन में जितने भी जीव जंतु हैं, वातावरण में कितने ही प्रकार के अदृश्य कीट पतंगे हैं, सब इस जाप को सुन सकें और वे सब भगवान को प्यारे हों और मोक्ष की प्राप्ति करें। हरिदास जी की इस बात से वो व्यक्ति संतुष्ट हो चुका था। उनकी ख्याति बढ़ती जा रही थी। कितने ही लोग उन्हें अपना आदर्श मानकर भगवान के भक्त हो गए। उनकी ख्याति से कुछ लोग चिढ़ते भी थे, जिनमें रामचंद्र खान नाम का एक जमींदार भी था। उसने उनकी साधना और कीर्ति को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा और एक वेश्या को धन का लालच दिया। वेश्या तो धन की दीवानी थी ही, उसने तत्काल सहमति दे दी। रूप और सौंदर्य की साक्षात मूर्ति उस वेश्या ने श्रृंगार किया और रात्रि के समय हरिदास जी की कुटिया में पहुंच गई। हरिदास जी तो भगवान की आराधना करते थे। उनका मनोहर रूप देखकर वेश्या खुद उन पर आसक्त हो गई। एक तो उसका उद्देश्य भी ऐसा ही था, दूसरा हरिदास जी का तेजस्वी मुख मुद्रा से उसके मन में काम का विकार आने लगा। वेश्या ने निर्लज्ज होकर अपने सारे वस्त्र उतार दिए और रात भर हरिदास जी के साथ कुचेष्टा करने का प्रयास करती रही, पर वह वेश्या हरिदास जी की समाधि भंग करने का प्रयास करती रही, परंतु वो सफल नहीं हो सकी। प्रातःकाल होने तक उसने अपने वस्त्र पहने और चलने को तैयार हुई। तभी हरिदास जी बोले, देवी, मैं क्षमा चाहता हूँ। समाधि के ध्यान में मग्न होने के कारण मैं आपसे बात न कर सका। आप किस प्रयोजन से यहाँ आई थी, ये मुझे बताइए। पर वेश्या कुछ नहीं बोली और मुस्कुराकर चली गई। 3 रातों लगातार वो अपने प्रयास में विफल रही। वो साधु को किंचित मात्र भी अपने तप से डिगा नहीं सकी, जबकि उस वेश्या के कानों में निरंतर हरि नाम की आवाज़ गूंजने के कारण उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया था। 3 रातें ऐसे ही बीत गई। हरिदास जी हरि नाम में ही खोए रहते थे। चौथी रात्रि वो वेश्या फिर आ गई। हरिदास जी उस वक्त भी पूर्ण भाव से भगवत भजन में लीन थे। इतने लीन थे कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वेश्या को आत्मग्लानि हो उठी और सोचने लगी, ये कोई साधारण साधु नहीं है। वेश्या सोचने लगी, जो मुझ जैसी परम सुंदरी की उपस्थिति का आभास तक नहीं करता और अपनी ही धुन में लीन है, जरूर उसे कोई अन्य ऐसा आनंद प्राप्त है जिसके समक्ष संसार के सब भोग उसको फीके लगते हैं। वेश्या उसे पथभ्रष्ट करने आई थी और स्वयं ही सन्मार्ग पर चल पड़ी। वेश्या हरिदास जी के चरणों में गिर पड़ी और अपना अपराध क्षमा करने के लिए आंसुओं की धारा बहाते हुए याचना करने लगी, हे पुण्यात्मा, हे महात्मा, मुझ पापिन का उद्धार करो, मेरा अपराध क्षमा करो, मुझे अपनी शरण में ले लो। उसके प्रायश्चित भरे शब्दों से हरिदास जी ने समाधि तोड़ी। देवी, मानव जीवन मुक्ति मार्ग का एकमात्र रास्ता है। कोई इसे भोग मानकर जीता है तो कोई इसे योग मानकर। उठो और अपने हृदय में हरि नाम धारण करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वेश्या ने तत्काल सच्चे मन से प्रभु का स्मरण किया। उसे हरिदास जी ने दीक्षित करके तपस्विनी बना दिया। हरिदास जी ने उस जंगल की कुटिया को उस वेश्या को सौंप दिया और खुद हरि नाम के प्रचार के लिए चल पड़ी। वेश्या उसी कुटिया में हरि नाम गाने लगी। ये साधु संग और हरि नाम श्रवण की ही
उसका ही प्रताप था कि वो वेश्या आगे चलकर भगवान की परम भक्त बनी। हरिदास जी वहाँ से शांतिपुर नामक गांव पहुँचे। शांतिपुर में एक मुस्लिम शासक का राज्य था। उस धर्मांध शासक के फतवे से हिंदुओं को अपना धर्मांतरण करना कठिन हो रहा था। ऐसे में हरिदास जी मुस्लिम होकर भी हिंदू आचरण करते हुए हरिनाम की माला जपते थे। कुछ मुस्लिम अधिकारियों को ये बात बुरी लगी। उन्होंने बादशाह को ये बात बढ़ा चढ़ाकर बताई कि बादशाह सलामत, जबकि आपके हुक्मनामे से इस्लाम को सर्वव्यापी कराने की मुहिम चलाई जा रही है। ऐसे में हमारा ही एक मुस्लिम फकीर हिंदू धर्म के गीत गा रहा है, इससे हमारी मुहिम पर बुरा असर पड़ेगा। उस फकीर को सजा ना दी तो हिंदू ताकतवर हो जाएंगे, बगावत हो जाएगी। बादशाह ने तत्काल हरिदास जी को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया। यह खबर आग की तरह हरिदास जी के भक्तों में फैल गई। सब भक्त बड़े दुखी हुए और ऐसे अन्यायी बादशाह को सभी ने धिक्कारना शुरू किया। इधर हरिदास जी जेल में भी हरिनाम का जाप करते रहे। जेल के अन्य बंदी भी उनके भक्त बन गए। स्थिति काबू से बाहर होते देखकर अधिकारियों ने मुकदमा चलाया। उन्हें अदालत में काजी के सामने लाया गया। काजी बोला कि तुम बड़े भाग्य से मुसलमान के घर जन्मे, फिर काफिरों के देवता का नाम क्यों लेते हो, उन्हीं जैसा आचरण करते हो। हम तो हिंदू के घर का पानी तक नहीं पीते, ये महापाप तुम कैसे कर सकते हो? इसके लिए तुम्हें जहन्नुम की आग में झुलसना होगा। अब तुम कलमा पढ़ोगे तभी तुम पाक हो सकोगे। हरिदास जी का जवाब था, हे काजी साहब, इस संसार का मालिक एक है, उसकी दृष्टि में मानव की अलग अलग कौम नहीं है। हमने ही उसे बांट के रखा है। उसी हरि ने प्रत्येक मानव को यह अधिकार दिया है कि वो चाहे जिस नाम से उसकी आराधना कर सकता है। जब उस अल्लाह भगवान की दृष्टि में मैं अपराधी नहीं तो आपके अनुसार अपराधी कैसे हुआ? काजी ने कहा, यह तो महाअपराध है, इसकी तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। या तो तुम कलमा पढ़ो या सजा के लिए तैयार रहो। कोई किसी मानव को धर्म बदलने के लिए बाध्य नहीं करता। यह तो मानव की अपनी दृष्टि होती है कि वो किस दृष्टि से प्रभु के पास जाता है। जो भी सजा दे मुझे मंजूर है, परंतु शरीर के टुकड़े टुकड़े होने पर भी हरिनाम छोड़ना स्वीकार नहीं। काजी ने कहा, ये काफिर है, इसके गुनाह के लिए 22 बाजारों में घुमाया जाए, इसे इतने कोड़े लगाएं कि इसकी सांसें इसका साथ छोड़ दें। हुक्म की तामील हुई। हरिदास जी को घुमाते हुए बाजार में कोड़े लगाए जाने लगे। हरि नाम में लीन उन्होंने अपने प्राणों को केंद्र में स्थित कर लिया। कोड़ों की मार से उनके मुख से उफ तक नहीं निकली। मारने वाले थक गए, परंतु पीटने वाला अडिग रहा। चूंकि उन्होंने अपने प्राण केंद्र में स्थित कर लिए थे, इसलिए सिपाहियों ने उन्हें मरा जानकर गंगा में फेंक दिया। परंतु जिसके जीवन की डोरी स्वयं जगन्नाथ ने पकड़ी है, उसे कौन मार सकता है? वे भी चेतन होकर जीवित गंगा से निकल आए। अधिकारियों ने जब ये सुना तो भयभीत होकर हरिदास जी के चरणों में पड़ गए और क्षमा मांगने लगे। साधु तो क्षमाशील होते हैं। उन्होंने तुरंत उनको माफ कर दिया। इसी समय कृष्ण स्वरूप स्वामी चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में हरि नाम की पावन सुधा बरसा रहे थे। हरिदास जी भी वहीं पहुंच गए और महाप्रभु के सानिध्य में हरि नाम लेते रहे। फिर महाप्रभु की आज्ञा से वे एक अन्य सन्यासी नित्यानंद जी के साथ नगर भर में हरि कीर्तन करते घूमने लगे। फिर वे जगन्नाथपुरी आ गए और वही कुटिया बनाकर जीवन पर्यंत रहे। संत हरिदास यवन ने हरिदास के भक्तों की संख्या असंख्य कर दी। वो उन भगवत भक्तों में से थे जो अपने साथ साथ समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए प्रयासरत थे और अपने शत्रुओं को भी हरिनाम की दीक्षा दी। तो हरिनाम से बड़ा सुख दुनिया में कोई भी नहीं है। बोलो हरि बोल, हरि कृष्णा हरि बोल। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। हरि बोल, हरि कृष्णा बोल, वृंदावन बिहारी लाल की।